प्रस्तुत हुई हूँ। सुनाने से पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आज की कहानी का नाम है रानी सारंधा। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमड़ घुमड़ करती हुई चक्कियां। नदी के दाएं तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर एक छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और गए। बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा ना था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित ना हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका तक ना लहराई थी और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण ना हुआ था। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वे जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थी, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ, मगर अनिरुद्ध मौज के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतलता उसकी जान की खैर मनाने में। वह अब कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी, तो मेरी आंखों से दूर न रहो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास स्वीकार है। यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे घायल न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, मगर तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी नंद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी, बिना रघुवीर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जी ना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंधा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह अनिरुद्ध था। उसके घोड़े भीगे हुए थे और उसका बदन भी, और बदन पर कोई हथियार भी ना था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूं। सारंधा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंधा और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीरगति पाई। शीतला ने दबी जवान से कहा, ईश्वर ने कुशल किया। मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सारंधा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो उठा। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया, सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी ना भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवार तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरहनी एक चट्टान पर बैठकर वहां रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहां पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा, ना, छाती में छुरी चुभो देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, डोली में छिपाती फिरोगी?
मेरी बात गिरह में बांध लो। सारंदा, जिस दिन ऐसा आएगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मदरौना को जीत कर लौटा और साल भर पीछे सारंदा का विवाह राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय में कांटे की तरह खटकती रही। राजा चंपत राय बड़े प्रभावशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमला करती थी, पर हार कर लौट जाती थी। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंगा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंगा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा थी कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के महल में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर आप दिल्ली को चला गया। वहां शाहजहां के शासनकाल का अंतिम काल था। शहजादा दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था, चित्त में उदार था। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उसका बहुत आदर सम्मान किया और काल्पी की बहुमूल्य जागीर उसको भेंट की, जिसकी सालाना आमदनी 9 लाख थी। ये पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन लड़ाई झगड़ों से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। दिन रात आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रिझी, मगर सारंगा को इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन अंग्रेजियों से दूर दूर रहती। नृत्य गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंगा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता, क्या मुझसे नाराज हो? सारंगा की आंखों में जल भर आया, बोली, नाथ, आप ऐसा विचार क्यों करते हैं? जहां आप प्रसन्न हैं वहां मैं भी खुश हूं। चंपत राय, मैं जब से यहाँ आया हूं मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं संभारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए। कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगी? सारंगा, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त कुछ उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूं, मगर एक बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मगन थे, इसलिए उनके विचार में सारंगा की असंतुष्ट रहने की कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे बहुत सिकुड़कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? सारंगा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ आप नाराज सुनाओगे? चंपत राय, नहीं, शौक से कहो। सारंगा, ओछा में मैं एक राजा की रानी थी, यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओछा में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी, परंतु यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आप आदर से सिर झुकाते हैं वह कल तक आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे वश में नहीं है। आपने ये पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों में मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक सारंगा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे बे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओछा की याद से चंपत राय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारंगा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की चिंता हुई जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं उन्हें यहाँ खींच लाई थी। माँ अपने खोए हुए बालक पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछा के भाग्य जागे।
नौबतें झड़ने लगीं और फिर सारंगा के नेत्र कमलों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते हुए कई महीने बीत गए। इसी महीने में शाहजहां बीमार पड़ा। शहजादाओं में पहले से ही ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगीं। शहजादा मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंगे रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और औरंगजेब उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले जाते थे, यहाँ तक कि वे धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगब्य नदी लहरें मार रही थी, लोभ से भी अधिक विस्तार वाली। घाट पर लोहे की दीवार खड़ी थी, किसी योगी के त्याग के सदृश सुदृढ़। विवश होकर उन्होंने चंपत राय के पास संदेशा भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंदा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंदा, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय, उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर लेना है। सारंदा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय, प्रिय, तुम सोचकर जवाब दिया है ना? सारंदा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मांग कठिन है और हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा। वे अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वे हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, वह रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेगा। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस में झूम रहा था। सारंगा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की एक सेना देखकर शहजादे फूले ना समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छुपा दिया और स्वयं शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतारना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चा हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले इसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा शिकोह को बुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उस पार उतर आया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो वहां 700 बुंदेला योद्धाओं की लाशें फड़क रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शहजादा की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा छा गया। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि यह दैवी शक्ति कहाँ से आ गई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी यह फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए, सारंगा ने घोड़े से उतरकर उनके चरणों पर से झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह देवी सारंगा थी। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें फड़क रही थीं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए शुरू से ही अपने भाइयों की हत्या करता आया है।
अब विजयी सेना लूट पर टूटी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, अब वे मुर्दों से लड़ रहे थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां का मूर्छित शरीर दिखाई दिया। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह ईरानी जाति का घोड़ा अति सुंदर था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो। यह मेरे अस्वल की शोभा बढ़ाएगा और जो इसे पकड़कर मेरे पास लाएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई पुचकारता था, कोई फंदे में फांसने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। यहाँ सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसकी अंचल में मुंह छुपा लिया। रानी ने उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता यदि घोड़े ने सारंगा से भी निष्ठुरता की होती। यही सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त सोने का मृग सिद्ध हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अफसर को पहचानता है। ऐसा सेनापति अफसर देखकर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पर पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी आ जाते हैं जो अफसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते। ऐसा रणधीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देता है। वे अपनी सेना का नाम मिटा देगा, किंतु जहां एक बार पहुंच गया है वहां से कदम पीछे ना हटाएगा। इनमें से कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। तथापि प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवपूर्ण होती है। अगर वह अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो यह आन पर जान देने वाला, यह मुंह ना मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है। इसी कर्तव्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना हो, किंतु जब किसी भाषण या सभा में उसका नाम जवान पर आ जाता है तो श्रोतागण एक स्वर से उसकी कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा इन्हीं आन पर जान देने वालों में थी। शहजादा मुहिउद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर चवर हिलाता था। जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से यमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर से राज्य सेवक बना। वह पुनः सुख विलास में डूबा और सारंगा एक बार फिर पराधीनता के शोक से घुलने लगी। वली बहादुर खां बड़ा वाक चतुर व्यक्ति था। उसकी मृदुलता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर आज सभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गया था। वह खां साहब के महल की तरफ जा निकला।
वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत अपने सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता? घोड़ा छिनवाकर वह पैदल घर आया और उसने सारंगा से सारा हाल कहा। रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शौक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया। शौक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से घोड़ा छीन लेना हंसी नहीं है। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंचे। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंगा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के समान बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर जाकर जमा हो गए। आलमगीर भी सहन में निकल आए। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना याद आ गई। सारंगा ने उच्च स्वर में कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वह वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खां की आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज से बोले, किसी गैर की क्या मजाल है कि मेरी चीज अपने काम में लाए? रानी, यह आपकी चीज नहीं है, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब, वह घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा अस्त्रबल आपकी नजर है। रानी, मैं अपना घोड़ा लूंगी। खां साहब, मैं उसके बराबर जवाहरात देख सकता हूँ, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी, तो फिर इसका निश्चय तलवारों से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सूत ली और निकट था कि दरबार भूमि रक्त से पल्लवित हो जाती कि बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु उसका मूल्य बहुत देना पड़ेगा। रानी, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व त्यागने पर तैयार हूँ। बादशाह, जागीर और मनसब भी। रानी, जागीर और मनसब कोई चीज़ नहीं। बादशाह, अपना राज्य भी। रानी, हाँ, राज्य भी। बादशाह, एक घोड़े के लिए? रानी, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह, वह क्या है? रानी, अपनी आन। इस भांति रानी ने एक घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज्य पद और राज सम्मान सब हाथ से खोया, और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे भी बोए। इस घड़ी से अंत तक चंपत राय को कभी शांति ना मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंगा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंगा की कठोर बातें भूला ना था। वह क्षमा करना नहीं जानता था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर्ण करने के निमित्त भेजी और 22 अनुभवी शाली सरदार उस मुहिम पर नियुक्त किए। शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया। और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस युद्ध में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उनकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह के कृपाकांक्षी बन गए थे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा कर गए। यहाँ तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली। परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को ना छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे।
बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारंगा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी जबकि धैर्य लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता था। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी, इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से ना होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरे को उठा लो। राजा ने समझा संकट से निवृत्ति हुई, पर यह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हो गई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा को घेर रखा था। जिस तरह कठोर वचन हृदय छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए थे, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उनसे भी कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जा रही थी। आने जाने का मार्ग चारों तरफ से बंद है, हवा का भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम रह गया। पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए स्त्रियां आप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवारों की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जाते हैं। राजा चंपत राय स्वयं जल से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिनों से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ ढारस होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य फैला हुआ था। राजा ने सारंगा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंगा, ईश्वर ना करे इन आंखों से वह दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता है इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएंगे। सारंगा, हम लोग यहाँ से निकल जाएं तो कैसा? राजा, इन अनाथों को छोड़कर? सारंगा, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल है। हम ना होंगे तो शत्रु इन पर दया अवश्य करेंगे। राजा, नहीं, यह लोग मुझसे ना छोड़े जाएंगे। जिन मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दी है, उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंगा, लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा। कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंगा ने लज्जित होकर सिर झुका दिया और सोचने लगी, निस्संदेह अपने प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थी क्यों हो गई? लेकिन फिर एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय ना किया जाएगा, तब तो आपको चलने में कोई बाधा ना होगी। राजा, सोचकर कौन विश्वास दिलाएगा? सारंगा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा, हाँ, तब मैं सानंद चलूंगा। सारंगा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर प्रतिज्ञा कराऊं? कौन यह प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा? और वे निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति कुशल वाक्पटु चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करे? छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें भी सारे गुण हैं। इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। वह उसके चारों पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल आया। छत्रसाल, माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप से अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसको सौंपा जाए? छत्रसाल, मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करे। छत्रसाल जब चला गया तो रानी ने उसे हृदय से लगा और तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया।
अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंगा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची तो उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंगा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोलकर देखा तो आनंद से चेहरा खिला उठा। लेकिन यह आनंद क्षण भर का मेहमान था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना सबसे प्यारा पुत्र हाथ से खो दिया है। कागज के टुकड़े को इतने महंगे दामों में और किसने लिया होगा। मंदिर से लौटकर सारंगा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, प्राणनाथ, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर लिया? रानी ने प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौरव से देखा और बोले, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो फिर एक बार शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारन, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना होगा? रानी ने कुंठित स्वर से कहा, बहुत कुछ। राजा, सुनो। रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लगा। पूछा, कौन? अंगद राय? रानी, नहीं। राजा, रतन साहा? रानी, नहीं। राजा, छत्रसाल? रानी, हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। जब चेत हुआ तो बोले, सारन, तुमने बुरा किया। अगर छत्रसाल मारा गया तो बुंदेला वंश का नाश हो जाएगा। अंधेरी रात थी। रानी सारंगा घोड़े पर सवार होकर चंपत राय को पालकी में बैठाकर किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत समय पहले एक दिन ऐसी अंधेरी दुखमयी रात्रि थी जब सारंगा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी आज वह पूरी हुई। क्या सारंगा ने उसका जो उत्तर दिया था वह भी पूरा होकर रहेगा? मध्याह्न था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वतों में आग लगाती फिरती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही है। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंगा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहर पसीने से सारोबार थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था। किसी वृक्ष की छां और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थीं। अचानक सारंगा ने पीछे की तरफ फिरकर देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि आप कुशल नहीं है। ये लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद राजकुमार अपने आदमियों के लिए हमारी सहायता को लेकर आ रहे हैं। निराशा में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनटों के इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली। उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। वह बादशाही सेना के लोग थे। सारंगा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच लीं। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा में लगते प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए। धनुष बाण हाथ में ले लिया, किंतु वह धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था इस समय जरा भी ना झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वे धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी के सदृश जो सांप को अपनी तरफ आता देख ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है। राजा चंपत राय फिर संभल कर उठ बैठे और गिर पड़े। सारंगा ने उन्हें संभाल कर बैठाया
और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना निकला, प्राणनाथ। इससे आगे उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। आन पर मरने वाली सारंगा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक वह निर्बलता स्त्री जाति को शोभा भी तो थी। चंपत राय बोले, सारंग देखो, हमारा एक और वीर जमीन पर गिरा। शोक जिस आपत्ति से यावत जीवन यह डरता रहा, उसने इस अंतिम समय आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय, मृत्यु तो कब आएगी? ये कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हाथों में दम ना था। तब सारंगा से बोले, प्रिय, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंगा ने मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए, इस आशा से कि मैं अब पति के कुछ काम आ सकती हूँ। उसके हृदय में बल का संचार हुआ। राजा की ओर विश्वास उत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण दे देने का संकेत कर रहे हैं। चंपत राय, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंगा, मरते दम तक न टालूंगी। यह मेरी अंतिम याचना है, उसे अस्वीकार न करना। सारंगा ने तलवार निकालकर उसे अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके चरण कमलों पर हो। चंपत राय, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रु के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतलब नहीं समझी। राजा, मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूँ। रानी, सहर्ष आज्ञा कीजिए। राजा, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूँ करोगी। रानी, सिर के बल करूंगी। राजा, देखो, तुमने वचन दिया है, इनकार न करना। रानी कांप कर, आपके कहने की देर है। राजा, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभो दो। रानी के हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बोली, जीवननाथ। इसके आगे वह कुछ ना बोल सकी। आंखों में नराशे छा गया। राजा, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता। रानी, हाय, मुझसे कैसे होगा? पांचवा और अंतिम सिपाही धरती पर गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जीवट पर आन निभाने का गर्व था? बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारे निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें कि सारंगा ने बिजली की भांति लपक कर अपनी तलवार राजा के हृदय में चुभो दी। प्रेम की नाव प्रेम सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी और चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा करुण दृश्य है! वह स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से उसने यौवन सुख लूटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को आज सारंगा की तलवार छेद रही है। संसार के इतिहास में और किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है क्या? आह, आत्म अभिमान का कैसा विषाद में अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाही सिपाही सारंगा का ये साहस और धैर्य देख दंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म है उसे बस सरुचश्म बजा लाएंगे। सारंगा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। यह कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभो ली। जब वह अचेत होकर धरती पर गई तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। आपको ये कहानी कैसी लगी? अवश्य बताइएगा।